चक्रवाती तूफान मोंथा भारत के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय जिलों में इससे काफी नुकसान किया है। यहाँ भारी बारिश, तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर पड़े हैं, सड़कें जलमग्न हैं। आंध्र प्रदेश में एक महिला की भी मौत हो गई है। हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये तूफान तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु पर भी असर दिखाएगा। आगे ये किन किन इलाकों में कहर बर पाएगा, इसका क्या असर होगा, ये तूफान आखिर आया कहां से है और ये मोंथा क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव से बना तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया था और अब ओडिशा तक पहुंच गया है। यहाँ के गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन ठप हो गया है। कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए सरकार ने राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं इसका असर तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 घंटे में कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और इसीलिए लोगों को घरों से बाहर ना निकलने और खुले स्थानों पर न जाने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तूफान का असर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दिख सकता है। यहाँ भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक मोंथा फिलहाल धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है और अगले चरण में वो कमजोर पड़ते हुए गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है। हालांकि उससे पहले ये कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और तेज हवाओं का कारण बन सकता है, जिससे इलाकों में भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने NDRF की टीमों को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, जबकि तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। IMD ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन पर भरोसा करें और ताज़ा अपडेट से ही अपना अगला डिसीजन लें। बता दें, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कुछ दिन पहले कम दबाव बना था। धीरे धीरे ये गहरा दबाव में तब्दील हो गया, यानी कि समुद्र की सतह से गर्म हवा ऊपर उठी और उसकी जगह लेने ठंडी हवा नीचे आई। इस प्रक्रिया से हवा का एक चक्र बनना शुरू हो गया, जो बाद में बड़े तूफान में बदल गया। सबसे पहले ये तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया था। यहाँ के कई जिलों में भारी बारिश हुई, तेज हवाएं चली, कई जिलों में बिजली के तार टूट गए और पोल गिर गए। कई इलाकों की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई और पेड़ उखड़ने से एक महिला की मौत भी हो गई। कई तटीय गांवों में समुद्री पानी घरों में घुस गया और लोग शिविर में जाने को मजबूर हो गए। यहाँ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ इस तूफान का लैंडफॉल हुआ था, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इसके बावजूद अगले 6 घंटे तक इसका भारी असर रहेगा। वहीं इसकी वजह से केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। तूफान के असर से 27 से 30 अक्टूबर तक रेल और हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दक्षिण मध्य रेलवे की 97 ट्रेनें कैंसिल, 5 डाइवर्ट और 17 रीस्केड्यूल की गई हैं। पूर्वी तटीय रेलवे ने भी अपनी 32 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। बताया जा रहा है ये तूफान काफी बड़ा है। आपको बता दें, मोंथा ने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है और इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में मोंथा का मतलब सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में आने वाले इस तूफान का नाम थाईलैंड ने क्यों दिया है, तो हम आपको बता दें कि हर तूफान के नाम को रखने का एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है और ये काम वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एस्केप करती है। जी हाँ, इन दोनों के तहत बनने वाले पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के जरिए ये काम किया जाता है। इस पैनल में 13 देश शामिल हैं और हर देश पहले से तय एक सूची में अपने अपने सुझाए नाम भेजता है। जब कोई नया तूफान बनता है तो उसे इसी लिस्ट में से नाम दिया जाता है, चाहे वो नाम किसी भी देश ने क्यों ना दिया हो।
मोन्था नाम थाईलैंड के जरिए दिया गया था और तूफान भारत में आया, इसलिए सूची के क्रम के अनुसार इसे मोन्था कहा गया है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।